माता मंदाकिनी के किनारे ही ये टाठी घाट में, जैसे कि यहाँ गांव हो ऐसा, परंतु ये गांव नहीं है, संतों का तपोस्थली स्थान है। जैसे ही महात्मा लोग यहाँ अपने ध्यान भजन के लिए उत्तम स्थान, ये तपोस्थली स्थान पसंद करते हैं रहने के लिए। तो ऐसे ही दिव्य स्थानों में आने का और यहाँ तप करने का अनुभव इन्हीं लोगों के पास ही होगा, क्योंकि ये एकांत और शांत वातावरण है और जहाँ तक दूर दूर तक शांति है। और पास ये जंगल है और जंगलों में हवा एकदम साफ सुथरी होती है। ऐसे ही माता मंदा के किनारे असंख्य वृक्ष है, पौधे हैं और यहाँ जो दिव्यता है यहाँ आने के बाद ही होती है। ज़्यादा असुविधाओं के बीच हनुमान जी महाराज की पूजा करते हुए यहाँ जो अपने भगवान श्री राम की भजन में लीन, और ये राम की तपोस्थली है। तो ऐसे ही यहाँ हर पौधे में, हर पत्ते में भगवान श्री राम ही बसे हैं और हर साधुओं महात्माओं के जो मुख में है वो श्री राम नाम ही है। ऐसे ही यहाँ की दिव्यता जो है राममयी है। तो ओम नमो नारायण। महात्मा जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम है संतोष महाराज जी। और आपका गुरु जी का नाम? त्रिवेणी दास जी महाराज। जी जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा जी। त्रिवेणी दास जी महाराज। हाँ, तो महाराज जी आप हनुमान जी महाराज के भक्त है कि श्री राम जी महाराज के भक्त हैं? जी, हम तो ये मानते हैं कि सब एक हैं जी, लेकिन अब वो राम दूत अतुलित बल दावा जी जी इसलिए हम उनको यही कि यदि भगवान की शरण में जाना है तो हनुमान जी से मिलने पड़ेगा। जी जी जी। तो आप चित्रकूट में कब से रह रहे हैं यहीं पे टाठी घाट में? टाठी घाट में तो अभी आए हैं और गुरु जी हमारे चले गए हैं वहाँ उड़ीसा जी। वहाँ उनका यज्ञ चल रहा है। तो बोल गए थे कि अब यहाँ थोड़ा आप भजन करो। माघ का महीना है तो 1 महीने के लिए यही तपस्या। हाँ, और 14 तारीख भी आ रही है ना वो। जी हाँ, मकर संक्रांति, उसका स्नान भी बहुत महत्व है। जी। तो आप ऐसे दिव्य वातावरण में कुछ आपका कोई खास अनुभव हुआ हो और कोई जगह से यहाँ कुछ और आपको अनुभूति हुई? ये अमृत बरस रहा है। जी हाँ, जी गंगा जी बह रही है ना, अमृत है ये। जी जी। इसका ये जल अंदर गया नहीं, सब शांति मिलती है। जी। तो आपका क्या नाम बताया था? संतोष दास जी महाराज। और यही कौन सा चित्रकूट कहेंगे कि फिर? चित्रकूट, ये टाठी घाट। नहीं, आप कहाँ से है वैसे? हम लोग अब हमारा कोई स्थान नहीं है। जी हाँ, तो यही चित्रकूट वाले ऐसे ही करवा चित्रकूट वाले। जी जी हाँ। तो आपका नाम लिखना पड़ेगा ना कि चित्रकूट वाले टाठी घाट में। तो महाराज जी ये जो त्रिवेणी दास जी महाराज के नाम से ये आश्रम चल रहा है। जी हाँ, त्रिवेणी दास। हम लोग तो बस सेवा के लिए। हाँ, नहीं नाम महत्व है ना, आपका महत्व है, आपका गुरु जी का महत्व है ये है। तो जो ये भक्ति का जो रस आपको जड़ा, कब से चढ़ा है ये? तो सर हमको बहुत पहले से जी, लेकिन गृहस्थ में कुछ दिन रहे। जी जी। वहीं से जो है हमको लास्ट यही है कि सब कुछ ही। सबको ये सही में माने तो यही भजन करना ही पड़ेगा। आज ये तो कल ये करना ही पड़ेगा। ना करोगे तो ये मनुष्य का शरीर अब दोबारा मिलना नहीं सके। वो फिर ये यही सत्कर्म है, ये जपना, ये प्रभु का नाम लेना, यही सत्कर्म है। तो यही आपको फिर लौट के भी आ सकता है जी। क्योंकि अच्छे कर्म जितना भी डालोगे वो लौट के आते हैं, और जितनी सोच अच्छी रखोगे उतने अच्छे विचार आएंगे। तो प्रभु उनके नाम में जो एक ओरा होती है, दिव्यता होती है, तो इसी से अपना विचार शुद्ध हो जाता है। जी जी। उनकी शरण में जाने से लेकिन जो है उनकी इच्छा से प्रभु। जी जी हाँ। जब तक उनकी इच्छा नहीं वो अपनाएंगे नहीं तभी नाम जितना नाम लोगे तभी अपनाएंगे। सही है महाराज। तो ऐसे आपके कई वर्षों के आप प्रभु के भक्ति में लीन है। जी जी। तो आप कहाँ का ऐसे दिव्य जितने जैसे परिवार अब ये वो भी सबको हम ये कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है,
सब कुछ भगवान में समर्पित है। जी जी, सब उसी का है। हाँ। तो महाराज जी जो छोटी उम्र में भजन करते हैं और लग गए हैं कि भाई हमको प्रभु का नाम स्मरण करना है, या फिर कह सकते हैं कि हमें जंगलों पहाड़ों में एक एकाग्रता प्राप्त करनी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ जंगल में भी रह के जो है लोग यहाँ भी आ जाते हैं। हाँ। अब बताइए आप, शहरों में, देहातों में, गाँव में तो सब है ही है। अब हम लोग यहाँ जंगल में आए हैं, कम से कम यहाँ भजन होगा, यहाँ भी लोग आ जाते। सही बात है। परंतु एक आस्था नहीं, पर कुछ अंदर मांग होती है उनकी कि हमें कुछ साधु के चरणों में चरण पे मस्तक ऐसे, पर सही में वो भक्ति वाले नहीं आते। जी जी, बस यही तो, इसीलिए यही सोचते कि यार यहाँ भी गुजारा नहीं है तो जाए तो जाए कहाँ। सही है, सही कहा। तो आप एकदम सादा भोजन ही करते हैं? जी बिल्कुल जी। जी, यहाँ आके अब क्या बताएं, यही लगता है कि ऐसे लोग ना आए, यहाँ भी नहीं बचते हम लोग, जंगल में भी। तो महाराज जी हम एक अभियान चला रहे हैं जी। मान लो कि एक आप तो काफी जानकारी है, आपकी उम्र ज्यादा है तो सर कुछ तो उस नहीं, ऐसी जानकारी तो सभी की होती। तो जो ये आत्महत्या वाला जो दूषण बहुत चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही हम सोचते कि ये जन्म जो है दोबारा नहीं मिलेगा, है ना जी। और यदि आत्महत्या कर ली गई तो उससे पहले थोड़ा क्या ऐसा सोचे कि जो उसका जीवन जो है परिवर्तन में आए। क्या परिवर्तन में आएगा और उसको कुछ भोगना पड़ेगा? नहीं, आत्महत्या करने से वो ना करे। हाँ, तो आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जितनी तकलीफ मिले, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो उससे वो ऐसे क्या विचार सारे अच्छे लाए कि वो भजन के लिए तत्पर हो जाए। तो वो भजन के लिए कैसे तत्पर होंगे? उनके अंदर जो है जब भाव ही नहीं भगवान का प्रकट होता, तो लास्ट चारा उनको आत्महत्या दिखाती है। हाँ, वही दिखाती है, वो वही करते हैं। पर तो बहुत चला है ये। आप कैसे इसे इन शब्दों में कैसे इसकी निंदा करेंगे महाराज? क्योंकि ये ईश्वर का अपमान है। अरे अपमान है, और स्वयं का कर्म जो है बिगड़ जाता है। ये 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर मिलता है। बताइए, देवता तरसते हैं कि मैं एक बार मनुष्य का शरीर तो दे दो प्रभु जी। अब ये मनुष्य का शरीर मिला, इसमें भी यदि हम राम केवल मनुष्य के शरीर में ही कह सकते हैं जी, हाँ। बाकी किसी योनि में नहीं, बहुत उत्तम बात मानते हैं आप जी जी। और राम कहने का हमें मौका मिला है जी, इसको हम गंदे विचारों में डाल दे जी, उसको न माने जी, फिर कब मानेंगे? बताइए कब क्या होगा? 84 लाख योनियों के बाद कहते हैं मनुष्य का शरीर मिलता है। बताइए, देवता तरस रहे कि मैं एक बार मनुष्य बना दो जी जी। कठिनाइयां जरूर है मनुष्य के शरीर जी जी, सरल नहीं है जीवन, लेकिन कठिनाइयों के बाद भी सुरक्षा होती है। संभालिए, धैर्य रखिए, भगवान को मत छोड़िए। भगवान को छोड़ देंगे, घबरा जाएंगे, आत्महत्या कर डालेंगे। और सहनशीलता भगवान नाम लगा दो ना, हे प्रभु तुम हो जी। हाँ, एक विश्वास। लोग महाभारत में आप देखिए, द्रौपदी को क्या बोले थे कृष्ण जी जी, कि आप, द्रौपदी बोली कि प्रभु जब मेरा ये दुशासन धोती खींच रहा था, आप बहुत इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान कृष्ण बोले थे कि द्रौपदी, ये आपके पास पहले तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इन लोगों के पास गई थी आप ना, बड़े बड़े महारथियों के पास। फिर जब वो नहीं बोले तो आपने बोले कि हमारे पास अभी 5 पुरुष है, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उनके पास भी आप बोले, वो भी न काम किए, है ना। फिर स्वयं का आपने बल लगाया, फिर भी काम नहीं हुआ। जब कोई नहीं हुआ इस संसार में, दुनिया में कुछ नहीं, तो लास्ट में कहा कि हे प्रभु अब तुम हो, तो मैं आ गया। दुनिया में इंसान हो, चाहे हमारे भी परिवार है, नात रिश्तेदार हैं, है ना, आप हैं, दुनिया है, पैसा है भी मेरे पास, सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन जब कुछ काम नहीं देगा तब प्रभु का नाम लेंगे जी जी, तब प्रभु आए। नहीं, यदि शुरू से पहले ही आप राम लगा दो, सब ठीक हो जाएगा।
जी महाराज, आपने प्रभु को याद किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी जी सब ठीक हो जी जाएगा। जी जी। कलयुग केवल नाम आधार। जी। जी जी किसी भी काम में लगा दो ना राम का नाम, विश्वास करके देखिए ना आप। जी जी कि प्रहलाद ने कहा था कि इसी पेड़ में है भगवान, जी जी। एक खंभे में। हाँ तो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि ले यदि खंभे में है तो जी। मारा तलवार, खंभा टूट के प्रहलाद की रक्षा की। जी प्रभु। बताइए, ये होता है विश्वास। जी। लोगों को विश्वास नहीं, भटक रहे, यही है भगवान खड़े हैं। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जी, धन्य है आप जो ये आंसू आपने जी, जी। दिए प्रभु के नाम। मैं विष्णु भक्त हूँ ना। वाह। ठीक। जय सिया राम महाराज। जय जय सीताराम।